कि कल के दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठान का जो कार्यक्रम पूर्ण किया और उसके बाद जब उन्होंने स्पीच दी और उसके बारे में उन्होंने जब भारत को डायरेक्शन देने की कोशिश की है, उसने इन सबको पूरी तरह एक्सपोज कर दिया है, इनको नंगा कर दिया है। लेकिन ये मीडिया वाला आपको ये बातें नहीं बताएंगे, ये आपको कोई भी नहीं समझाएगा जो मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ कि इन लोगों की जली क्यों पड़ी थी। इसीलिए जली पड़ी थी क्योंकि ये लोग एक्सपोज हो जाएंगे, इनके धंधे खत्म हो जाएंगे जब आप जाग जाएंगे, जब हिंदू को पता चल जाएगा कि वो कितना विशाल एक बड़ी सिविलाइजेशन का पार्ट है और वो कितनी बड़ी, जिसे कहते हैं संस्कृति का, जिसे कहते हैं वो वंशज है। ये अगर हिंदू को पता चल जाएगा तो वो प्राइड फील करेगा, और जब प्राइड फील करेगा तो ये सारी चोरी चकारी को क्वेश्चन करेगा और इसको खत्म करने के लिए काम करेगा, जो कि ये नहीं चाहते। अब धीरे धीरे हम उस तरफ बढ़ चुके हैं, इसीलिए जो है ये छातियां पीट रहे थे। आपसे मैंने पहले ही कहा था कि जैसे जैसे राम मंदिर की तारीख पास आती रहेगी, ये पागलों की तरह हरकतें करेंगे। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ऐलान ही इसलिए किया था क्योंकि वो राम मंदिर से ध्यान भटकाना चाहता था। और सबसे बड़ी बात, पिछली बार तो भारत जोड़ो यात्रा थी क्योंकि पता नहीं भारत कहाँ टूटा हुआ था, लेकिन ये इस बार न्याय कहाँ से आया? न्याय जो ये दे रहा था, ये न्याय कोई हिंदुओं को नहीं दे रहा था, ये न्याय दे रहा था उन लोगों को जिनको ये समझते हैं कि वो गद्दार है, कि इस देश के अंदर जो एक अलग, जिनको माइनॉरिटीज कहा जाता है, ये उनको गद्दार समझते हैं, उनको गद्दार बनाना चाहते हैं। अगर वो नहीं है तो उनको बनाना भी चाहते हैं, ये इनका काम है। अब कैसे कर लिया जाए इन्होंने काम? ये न्याय उन्हीं को बांट रहे थे कि देखो ये जो राम मंदिर बन रहा है ना, ये अन्याय का प्रतीक है, वो ये जो अन्याय है ये हम तुम्हें देंगे। इसीलिए राहुल गांधी जो है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकला हुआ था। और इसकी पोल खोली जब वो असम पहुंचा। असम के अंदर हिंदू और मुसलमान जो है, इनके बीच में टेंशन क्रिएट हो रखी है, जिसको वहां के हिमंत बिस्वा शर्मा जो कि बीजेपी के एक चीफ मिनिस्टर है, वो इसको काफी हद तक कंट्रोल कर रहे हैं। और जो बांग्लादेशी मुसलमान बाहर से आते हैं, जो कि इन्फिल्ट्रेटर्स होते हैं, उनके ऊपर वो जिसे कहते हैं कस रहे हैं। अब वहां जाकर के जब इनकी राहुल गांधी से बहस हो गई, क्योंकि इनका पुराना एक इतिहास रहा है, जो मैंने आपको एक पहले वीडियो में भी बताया था कि ये पहले कांग्रेस पार्टी से ही आए थे और इनकी लड़ाई हो गई थी वहां। अब वो जो है इतिहास जो है उसकी वजह से इनकी दोबारा लड़ाई हुई और राहुल गांधी जो है वहां पर जाकर के हरकतें कर रहा था। पहले से ही वो चाहता था कि राम मंदिर के आसपास और इस दौरान जो है ये कुछ हरकतें करे, कुछ नया बवाल कटे, और उसकी वजह से लोग जो है वो राम मंदिर से ध्यान हट करके उसकी यात्रा की तरफ जाए। देखिए जो उसकी यात्रा पूरी तरह फेल हो चुकी है, वो कोई देख ही नहीं रहा, इसलिए वो और भी ज्यादा जो है पागल हुआ था कि कुछ हो, कुछ बवाला हो। इसीलिए पहले तो वो नॉर्थ ईस्ट गया। नॉर्थ ईस्ट जाने के पीछे रीजन यही है कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो नेहरू ने अपने समय से ही उसको कन्वर्ट करवा दिया। वहां पे से ज्यादा लोग जो है वो कन्वर्टेड क्रिश्चियंस हैं, और मुसलमान जो है वो भी असम के अंदर आकर के इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं ऑलरेडी। मणिपुर जहाँ पे थोड़ी सी हिंदू पॉपुलेशन थोड़ी ठीक ठाक थी, वहां पर भी इन्होंने ऑलरेडी आग लगवाई हुई है। ये पिछली बार जब मणिपुर गया था तो वहां पे कुकी मिलिटेंट्स ने, जो कि क्रिश्चियन है ज्यादा से ज्यादा, उन्होंने कितने लोगों का नरसंहार किया था। और ये इस बार भी नॉर्थ ईस्ट में इसीलिए गया था कि वहां जाकर के कुछ बवाल कर देगा और राम मंदिर के अंदर कुछ ना कुछ अड़चन पड़ जाएगी। लेकिन भगवान श्री राम के काम में ऐसे जाए पिछले लोग क्या ही कर सकते थे। हमारा प्राण प्रतिष्ठान का प्रोग्राम बिल्कुल बढ़िया गया, लेकिन इन्होंने अपनी हरकत जो थी वो करी। अब ये हरकतें जो है ये इसलिए करते हैं क्योंकि इनको बाहर से पैसा आता है। पहले इनको अंग्रेज सरकार पैसे देती थी, ये उनके टट्टू थे, जो इनके चाचा और देश के जो पाप बने हुए थे, ये इनको अंग्रेज जो है अपने टुकड़ों पे पालते थे। आज जो है ये चाइना के और अमेरिका के टुकड़ों पे पलते हैं। तो ये उनसे जो है इन्होंने डायरेक्शन ली और ये नॉर्थ ईस्ट भागे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर ऑलरेडी मणिपुर के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, और वहां पे जाकर के मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को दोबारा से जो है असम के अंदर और बाकी नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर ये लोग उनको, जिसे कहते हैं ना, उकसाना चाहते थे कि देखो तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, कि राम मंदिर बनाने की वजह से तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। तो ये इस तरह के काम में लगा हुआ था। मैं ये मानता हूँ कि ये ऐसे काम जरूरी नहीं है कि राहुल गांधी खुद से करना चाहता, क्योंकि राहुल गांधी एक गधा आदमी है और वो पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन उसको जबरदस्ती यहाँ बैठना पड़ता है क्योंकि जो उनके कुकर्म है वो उनसे जान नहीं छुड़ा सकता, और उन कुकर्मों की वजह से उसको जो है ये काम करना पड़ेगा जब तक वो जिंदा रहेगा। और इस चक्कर में वो जो है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चाइना से और बाहर के जितने भी ये मुस्लिम देश हैं, इनसे ब्लैकमेल होता है, इनसे धमकाया जाता है, इनके डर के चक्कर में भी ये काम करता है। खुद ये गधा है, इसको इतनी अकल नहीं है। इसकी माँ तो माफिया राज चलाती थी, ये माफिया राज भी नहीं चला सकता, इसलिए ये इस तरह की हरकतें करने में निकला हुआ है। हिंदुओं को बेसिकली जैसे इससे देश के चाचा और देश का बाप किया करते थे हरकतें, ये उन्हीं काम में लगा हुआ है कि राम मंदिर के अंदर कोई खलल डाल दो। चलिए जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि कल क्या क्या हुआ। सबसे पहले जो है ये वहां गया और वहां पे इसकी जो है बहस चल रही थी, वॉर ऑफ वर्ड्स चल रहा था इसका, जो हिमंत बिस्वा शर्मा है असम के चीफ मिनिस्टर, उनके साथ।
अब वहां पे पहले एक बात ये चली, एक वीडियो आया जिसके अंदर ये बस के अंदर बैठा हुआ है और बाहर कुछ लोग नारे लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कहने लगी कि राहुल गांधी ने देखिए किस तरह उन नारे लगाने वालों का डट के सामने किया, डरे नहीं। जब वो वीडियो आई तो सारी पोल खुल गई, इसकी हालत खराब थी। इस बंदे की तो इतनी बुरी हालत थी, इसकी गिक्की बनी हुई थी अंदर। इसने जब देखा कि लोग नारे लगा रहे हैं, अब वो नारे लगा रहे थे जय श्री राम के, ये कह रहे हैं कि वो मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। तो मतलब मोदी मोदी के भी नारे लग रहे होंगे क्योंकि मोदी जी जो है वो अयोध्या में बैठे हैं, तो हो सकता है वो भी लगा रहे हो। लेकिन इसको जो है, क्योंकि वीडियो बन रही थी तो इसको ड्रामा करना था, इसे दिखाने की कोशिश करके मैं उनसे लड़ने जा रहा हूँ। पहले तो इसने बस वाले को बोला तो चढ़ा दे, इनके ऊपर बस चढ़ा दे, इन लोगों के ऊपर। सोचिए कि लोगों के ऊपर बस चढ़ा दो। उसने कहा मैं नहीं चढ़ा सकता, तो इसने ड्रामा किया कि मैं बाहर निकलता हूं, मैं उनसे लड़ने जा रहा हूँ। जब लड़ने के लिए आगे गया, इसने भीड़ देखी, इसकी हालत खराब हो गई, बस के अंदर भाग के वापस आ गया। तो सारे इसकी हेकड़ी थी वो निकल गई। अब जब अंदर आ गया तो इसको याद आया कि ये तो हम तो मोहब्बत की दुकान खोल के बैठे हैं, तो उनको यूं यूं करके दिखा रहा है। तो पहले क्यों लड़ने गया था? मोहब्बत की दुकान तब नहीं थी। तो ये अपने ड्रामे में खुद ही फंस गया। ये पप्पू इतना बड़ा पप्पू है, इसको ये नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं, कि किस तरह एक राजनेता बिहेव करता है, ये भूल गया था थोड़ी देर के लिए। और उसका असली अंदर का जो जानवर है वो बाहर आ गया था। बाद में इसको याद आया तो इसने ये हरकत कर दी। कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया में बैठ के कह रही है कि ये डरता नहीं है, डरता नहीं है। वीडियो आए, सारी पोल खुल गई। फिर जो है हिमंता बिश्वा शर्मा ने इसको पहले ही वार्न किया था कि तुमने अगर ऐसी हरकतें करी तो तुमको मैं अरेस्ट कर लूंगा। अगर तुमने यहाँ पे सिटी के अंदर घुसे, या हॉस्पिटल भी है, स्कूल कॉलेजेस भी है, और अगर तुमने इस तरह का बवाला काटने की कोशिश करी तो तुम्हारे को मैं अरेस्ट कर लूंगा। और ये जो है वहां पे इनको लगा कि चलो भैया, अगर हम कोई लड़ाई शड़ाई करते हैं तो हमारी जो है न्यूज फैलेगी और राम मंदिर में कुछ खलल पड़ेगी, हम बवाल काट देंगे। लेकिन हिमंता बिश्वा शर्मा ने इनको बहुत बढ़िया से जो है टैकल किया। उसने पहले ही कह दिया था, उनको पता था राहुल गांधी कितना बड़ा फट्टू है, उसने पहले ही कह दिया था अपनी औकात में रहना। अब देखिए जी, कल ये इस जो पूरी जो ये बवाला हुआ, उसके बाद कल क्या बात हुई। अब ये कल का जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कल का जो है बवाला क्या हुआ। कल जो है ये राहुल गांधी जो है ये एक मंदिर में जाना चाहता था। अब देखिए जी, अब उस मंदिर को लेकर के ये बवाल काट रहे हैं कि ये हमको मंदिर में नहीं जाने दे रहे, ये हमको चाहते नहीं कि हम मंदिर में जाए। भैया पहली बात तो कल पूरा देश, पूरा संसार, पूरे हिंदू जहां जहां बसे हुए हैं, इनफैक्ट और रिलीजन्स के लोग भी, वो राम मंदिर की तरफ देख रहे थे। तुमको कल ही मंदिर जाना है, क्यों जाना है? और वहां पे मंदिरों के अंदर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, लोग वहां देख रहे हैं। तुमने क्यों जाना है वहां पे सारी सिक्योरिटी लेकर के, सारे ताम झाम लेकर के मंदिरों के अंदर क्यों जाना है तुमने? उन्होंने कहा था कि आप 3 बजे के बाद आइए। नहीं जी, हम 3 बजे से पहले जाएंगे। तो वहां पे ऑलरेडी भीड़ लगी होती है, तो क्यों मंदिरों के अंदर तुम ये परेशानी क्रिएट करना चाहते थे? क्योंकि इनको बवाल डालना था। अब देखिए जी, इसने सबसे पहले जो है इसने एक परमिशन मांगी कि हमें जो है एक यहाँ पे एक बहुत बड़े एक वैष्णव संत है, उनके मंदिर में इसने जाना था। ठीक है जी, उनका नाम है जी श्रीमंता शंकर देवा। अब ये क्या कर रहा है, हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ा रहा है। अब ये वैष्णव संत के मंदिर में क्यों जा रहा है? क्योंकि ये वैष्णव मंदिर ही है। भगवान श्री राम जो है वो अब मान के चलिए कि वैष्णव जो होते हैं वो उनके ही आराध्य हैं। अब ये वैष्णवों के ही मंदिर में जाकर के ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि देखो मुझे जो है, ये हिंदुओं को लड़ाने की कोशिश कर रहा था। हिंदू राम मंदिर के सामने ये वैष्णव मंदिर को रखने की कोशिश कर रहा था। ये इसका आइडिया था, ताकि बेसिकली जो मुसलमान है वो खुश हो, ताकि जो जिनको ये गद्दार समझते हैं मुसलमान क्रिश्चियंस वो खुश हो। तो ये इस तरह की हरकत कर रहा था। अब हिमंता बिश्वा शर्मा ने इसको जो है मना किया कि भैया आप ये काम नहीं कर सकते हैं। अब ये देखिए जी, तो राहुल गांधी जो है जानबूझ के सिक्योरिटी वालों के साथ जाकर के बहस कर रहा है। भाई सिक्योरिटी वालों की बहस करने से क्या होगा? जब तुमको परमिशन ही नहीं दी तो मत जाओ ना, कुछ और काम करो तुम, है जी। या तो जिस टाइम पे वो कह रहे हैं उस टाइम जाओ। तो जी उसके बाद ये जयराम रमेश, ये वामपंथी जो भगवान में विश्वास नहीं करता, अब ये क्या कह रहा है, राहुल गांधी जो है वो वहां पे जाना चाहते थे और हम 11 जनवरी से परमिशन मांग रहे हैं, लेकिन ये हमको परमिशन नहीं दे रहे। ठीक है जी, उसने कहा है ये आप देखिए जी, उसके बाद रमेश कह रहा है कि वी सेड दैट वी वुड कम, हम सुबह 7 बजे आएंगे 22 तारीख को। और हम उन्होंने कहा और हमको ये बताया गया था कि तुम्हारे तो वेलकम किया जाएगा, बट कल उन्होंने सडनली हमको मना कर दिया कि 3 बजे के बाद आना। भाई तुम जब सुबह सुबह तुमको पता है आधा दिन तक राम मंदिर का काम, वो जो पूरा प्राण प्रतिष्ठान का प्रोग्राम है वो चलना है 3 बजे तक, तो तुम उससे पहले क्यों जा रहे हो? क्योंकि तुमको उसके अंदर खलल डालनी है। जब वामपंथी जो है अपने आप को पता नहीं ज्यादा समझदार समझते हैं, इसलिए ये। ठीक है जी, अब ये कह रहे हैं जी स्टेट गवर्नमेंट ने हमको जानबूझ के जो है अंदर जाने नहीं दिया। अब ये देखिए राहुल गांधी किस तरह हिंदुओं को लड़ा रहा है। ये कह रहा है जी शंकर देव जी जो है वो जो है कल्चरल डाइवर्सिटी को इंडिया में लेके आए, सबको उन्होंने एकजुट किया, लेकिन आज मुझे मंदिर में नहीं जाने दिया। तो ये बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि ये जो राम मंदिर बना रहे हैं ना, ये डाइवर्सिटी में मान, डाइवर्सिटी क्या होती है? क्या होती है डाइवर्सिटी? तुम ये कहना चाहते हो कि हिंदू जो है उनको उनका मंदिर बन रहा है तो मुसलमानों के ऊपर अन्याय है और क्रिश्चियंस के ऊपर अन्याय है, तो तुम ये बात डायरेक्टली नहीं कह सकते। तो तुम शंकर देव जी का नाम लेकर के कर रहे हो, तुम हमारे देवी देवताओं का, हमारे हमारे पूज्य संतों का, उनका नाम यूज करके तो हमको लड़ाओगे। तुम्हारा सत्यानाश, तुम्हारे इन प्रपंचों के अंदर हम बिल्कुल नहीं फंसने वाले राहुल गांधी। आप देखिए ये सब हरकतें की इसने, और उसने वहां से जो है ट्वीट करके, जब ये राहुल गांधी ने ये बकवास करी, उसने उसने कहा कि हाँ मैं तुमको नहीं आने दूंगा क्योंकि ये राम राज्य है।
उसने इनकी पोल खोल दी कि बेटा तुम एंटी राम मंदिर के जो तुम हरकतें कर रहे हो ना, मैं तुमको वो सब समझता हूँ। अब देखिए जी, इनको तो कल जाने नहीं दिया इनके, लेकिन 2 लोगों को इनके परमिशन मिल गई, वो चले गए और इन्होंने राहुल गांधी जो है ये नहीं जा पाए क्योंकि ये आगे निकल गया था। इसको थोड़ा ना फर्क पड़ता है, इसने तो ड्रामा किया, ये निकल गया। बाद में उनको परमिशन मिल गई कि आ जाओ, चले जाओ, दर्शन कर लो। तो कह रहा जी नहीं, अब तो हम आगे निकल गए। तो ये इनकी ड्रामेबाजी देखिए, ये बड़े अपने आप को जो है हिंदू जो है बताते हैं। अब देखिए जी, आज का जो ड्रामा है वो ये हुआ कि ये इतना सब कुछ करने के बाद कि अब राम मंदिर में खलल डले, वो तो हुआ नहीं, कल बहुत बढ़िया सब कुछ हो गया। हिमंत बिस्वा शर्मा ने जो बवाल हो सकता था उसको रोक दिया, इसको इसकी औकात दिखा दी, ये डर के मारे वहां से भाग गया। आज जो है ये बॉर्डर पे पहुंच गया, असम और मेघालय के बॉर्डर पे पहुंच गया। अब वहां पे जा करके ये नौटंकी कर रहा है। इनको कहा था कि आप हाईवे से चले जाइए, आप ये जो दूसरा रास्ता है ये मत लीजिए, यहाँ पे स्कूल्स वगैरह है, हॉस्पिटल्स है, ये प्रॉब्लम होगी। ये नहीं मानता, नहीं जी हम तो वहीं से जाएंगे, क्योंकि इसको लड़ाई करनी है, इसको झगड़ा करना है, क्योंकि मैसेज जाए कि देखो हम राम मंदिर के खिलाफ जो है हम हैं जो यहाँ पे झगड़ा कर रहे हैं, मुसलमानों तुम गद्दार हो और क्रिश्चियन तुम भी गद्दार बन जाओ, क्योंकि हम देखो हम लड़ रहे हैं, ये गलत काम हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर राम मंदिर बना के। ये मैसेज देना चाहता था, ये चाहता था कि इस देश का मुसलमान और इस देश की सारी मिनोरिटी जो है वो गद्दार हो जाए। वो नहीं है भाई गद्दार, वो तुम्हारे कहने से, तुम्हारे हरकतों से वो गद्दार नहीं बनेगी, और तुम उनको क्यों गद्दार बनाना चाहते हो। इस आदमी को इमीडिएटली अरेस्ट करना चाहिए, राहुल गांधी को। तो आज सुबह जो है ये उस बॉर्डर पे पहुंच गया, मेघालय के और असम के, और वहां पे जाकर के इसने फिर वही हरकतें करनी स्टार्ट कर दी कि हमें नहीं जाने दिया जा रहा, हम यहाँ पे आकर के लड़ेंगे, ये वो। और देखिए जी, आज सुबह सुबह इससे एक वहां पे झड़प हो गई, और उस झड़प की इसने खुद ही वीडियो डाल दी कांग्रेस पार्टी ने, और उसके अंदर साफ दिख रहा है कि इन्होंने झड़प की, इन्होंने बैरिकेड खुद अपने हाथों से तोड़ दिया, और एक पुलिस वाला वहां पे इंजर्ड हो गया, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। इनको शर्म नहीं आती, ये दंगा कर रहे हैं, ये कहना चाहते हैं मुसलमानों की, मुसलमानों राम मंदिर बन गया और तुम दंगा नहीं कर पाए, तो देखो तुम्हारे लिए हम दंगा करते हैं सड़कों पे, हम राम मंदिर के एक दिन के बाद देखो हम दंगा करके दिखाते हैं। ये करके दिखा रहा है, और ये ट्वीट कर रहा है, इनका ऑफिशियल हैंडल क्यों ट्वीट कर रहा है, इसीलिए ताकि मैसेज जाए कि मुसलमानों हमें वोट करना, हमें वोट करना, इनको मत करना। हिंदुओं ने जितना हमने जो है, हिंदुओं ने तुम्हारे से गलत करके मंदिर बना लिया, हमने गलत नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट ने हमको इजाजत दी है, बिल्कुल ठीक किया है हमने, और तुम जहां खामखा जो है मुसलमानों को भड़काओ मत, ये जहां मुझके भड़का रहा है। और हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसी के ट्वीट के ऊपर ट्वीट करके कह दिया कि इसीलिए मैं तुमको अरेस्ट कराऊंगा और मैं अपनी पुलिस को बोलूंगा कि तुम्हारे ऊपर केस दर्ज करें। अब देखिए, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, आप देखिए और आप सुन के वीडियो देख करके आप हैरान हो जाएंगे। पहले तो देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्या लिखा है कि प्रमाण सामने आ रहे हैं कि किस प्रकार से राहुल गांधी और जितेंद्र सिंह ने भीड़ को असम पुलिस के जवानों को मारने के लिए भड़काया। हमारे जवान जनता के सेवक है, किसी शाही परिवार के नहीं। निश्चिंत रहिए, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, आप तक जरूर पहुंचेंगे। चलिए जी, ये उसको उसने चता दिया कि बेटा अब तेरा नंबर आ गया। और ये जो वीडियो है ये खुद कांग्रेस पार्टी ने डाली थी, ये हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर दिया। अब देखिए, यहाँ पे बैरिकेड था नहीं था, उड़ा के फेंक दिया हमने, आप सबों ने बैरिकेड भी तोड़ दिया, सब काम कर दिया है। जीत हमारी हुई है, जीत हमारी हुई है। Injured. A policeman has been injured in the scuffle that took place between the Congress workers and the police. आप लोग जाओ ना, आप लोग जाओ, अपना काम करो। तो देखा जी आपने, ये किस तरह वहां पे दंगे करवाना चाहता था, ये लड़ाइयां करवाना चाहता था। एक बंदा इन्होंने इंजर्ड कर दिया। ये राहुल गांधी क्या है, ये कोई दंगाई है क्या? क्या इस देश के अंदर दंगा नहीं हो रहा तो कुछ सड़कों पर निकल के दंगा करेगा क्या? ये क्यों राम मंदिर के खिलाफ इतना गलत प्रोपेगेंडा यहाँ पे चला रहा है, क्यों लोगों को भड़का रहा है मुसलमानों को? आप देख लीजिए, इस देश के अंदर शांति से बर्दाश्त नहीं होती इस आदमी से, या ये चाइना को और अमेरिका के जो है ये उनके प्रेशर में ये काम करता है। क्या है इनकी सच्चाई, सोच के देखिए आप। यही 75 साल से ये काम कर रहे हैं, जो देश का चाचा और देश का बाप बने हुए थे। ये कभी नहीं चाहते थे कि देश जो है अपनी असलियत जाने, देश का कभी भी जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड ना हो। हमेशा जो है इस देश का हिंदू दबा दबा रहे, ताकि ये लूटते रहे उस देश को। आज जब हिंदू खड़ा हो रहा है तो ये देश दंगा कराने की जो है साजिश कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि क्यों भगवान राम का लेकर के नाम जो है इस देश का हिंदू जो है वो कॉन्फिडेंट हो, नहीं होना चाहिए। इस देश को हमेशा लूटने दो, यही चाहता है ये राहुल गांधी। इसलिए ये हरकत इसने आज जो है सुबह सुबह ड्रामेबाजी करी, और इसको जो है हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसको इसकी औकात दिखा दी, और ये वीडियो को आगे कर दिया, और इसके ऊपर केस भी करवाएगी। इसके ऊपर पता नहीं कितने केस हो रहे हैं, लेकिन ये रुक नहीं रहा राहुल गांधी, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके ऊपर प्रेशर है, जो चाइना और अमेरिका से ब्लैकमेल हो रहा है। वरना इतने सारे केसेस इसके ऊपर हो रहे हैं, ये तो सारी जिंदगी जेलों में सड़ेगा ये नालायक। अब देखिए जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि इनको सजा भी मिल रही है। भगवान राम से जो ये द्रोह कर रहे हैं, हिंदुओं से, सनातन धर्म से जो ये द्रोह कर रहे हैं, इन लोगों को इनकी सजाएं भी मिल रही हैं।
ऐसा नहीं है कि ये लोग जो है बस अपना काम करके निकल जा रहे हैं, इन लोगों को इसकी सजाएं भी मिल रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनको क्या सजाएं मिल रही है। सबसे पहले तो इनके खुद के माँ बेटे के जो केसेस है वो खुल रहे हैं। 2024 में संभवतः ये बातें ऑलरेडी क्लोज सर्कल्स में हो रही है कि ये माँ बेटा अरेस्ट हो सकते हैं, इनसे पैसे जितना इन्होंने चुरा के रखा हुआ है वो सब इनसे उगवाया जा सकता है। पार्टी इनकी हर तरफ से जो है टूटे जा रही है। ठीक है जी। मिलिंद देवरा थोड़े दिन पहले जो है छोड़ के पार्टी में आ गया। मैंने आपको एक दिन पहले भी वीडियो दिया था कि कौन कौन इनकी पार्टी छोड़ रहे हैं। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश के जो बहुत बड़े नेता है विक्रमादित्य सिंह, यानी कि जो वीरभद्र सिंह इनके खुद के चीफ मिनिस्टर से कांग्रेस के, उनका बेटा, वो कल राम मंदिर के वहां पे उद्घाटन में चला गया। अब बताइए, और वहां पे ऑलरेडी खबर चल रही है कि शायद हिमाचल के अंदर जो है गड़बड़ हो सकती है, सरकार गिर सकती है। वहां पे ऑलरेडी टेंशन इतनी चल रही है, इनके खुद के अंदर लड़ाइयां इतनी चल रही है कि आप सोच के देखिए। ये तो इनका हिमाचल में हाल है। वहां से कर्नाटका से भी खबर आ रही है सोर्स बेस्ड कि वहां पे जो है 2.5 साल की डील कर रखी है सिद्धामरैया और उसके बीच में वो जो दारूबाज जो इनका नेता है बड़ा, अब वो कह रहे हैं कि भैया वो भी परेशान है दारूबाज की, भैया ये क्या है, यहाँ पे जो है हिंदुओं का इतना वोट है, हिंदू ने हमें खुल खुल के वोट दिए और ये राम मंदिर के खिलाफ जो है ये ऐसी हरकतें कर रहा है राहुल गांधी, तो वो भी परेशान हो रहा है। वहां पे उसकी वैसी सिद्धामरैया से जो है लड़ाई होती रहती है, उसकी बनती नहीं है, तो वहां पर भी गड़बड़ चल रही है। वहां से भी लग रहा है कि शायद ये ना हो कि वहां पे भी इनकी सरकार गिर जाए। तो रामद्रोह में जो ये लोग लगे हुए हैं उसकी सजा इनको बहुत जल्दी मिलने वाली है। अब ये देश वो नहीं रहा, अब भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठान के बाद ये देश बदल गया है और अब तुम्हें सजा मिलेगी राहुल गांधी, तुम्हारी पार्टी को भी मिलेगी। तुम लोग कहीं इस पार्टी को कहीं मुंह दिखाने का भी नहीं रहोगे और तुम्हारी पार्टी का सर्वनाश होगा और तुम देखते जाओ अब तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। अब बात करते हैं जी दूसरी तरफ, तो ये ममता बनर्जी है। ये है जी ममता बनर्जी की जो कल इसने यात्रा निकाली है। संभवतः आपने तो देखी नहीं होगी क्योंकि आप तो भगवान श्री राम के दर्शन कर रहे होंगे, लेकिन ये जो मैडम है ये देखिए, इसकी वीडियो को देखिए। ये एनडीटीवी ने वीडियो डाला हुआ है। इस वीडियो में अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या कर रही है, आपको 2-4 ये सफेद टोपियां दिख रहे होंगे, ये 4-5 टोपी वाले मुसलमान इनको आगे खड़ा करके, एक आधा सरदार जी, हाँ जी, और 1-2 हिंदू आगे रख के ये चल रही थी और ये जो है अपनी यात्रा निकाल रही थी। ये देखिए, ये बंगाल के अंदर इसकी रैली के अंदर ये लोग दिखा रहे हैं कि कितने सारे लोग शामिल हुए हैं। क्या ये क्या मैसेज देना चाह रही है कि आप राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठान का प्रोग्राम है वो मत देखो, मेरी रैली देखो। क्यों देखें हम तुम्हारी रैली, और तुम ये क्या सेकुलरिज्म की रैलियां निकाल रहे हो? इसका हमारे को बेवकूफ बनाने के लिए बस यही बचा है। ये हिंदू जो है वेस्ट बंगाल का क्या बेवकूफ है? इसको समझ नहीं आता ये क्या कर रही है। इसको जूते क्यों नहीं मारे आप लोगों ने? क्यों नहीं इसके खिलाफ आप लोग खड़े होते हैं? हाँ, हम ये भी जानते हैं कि वहां डर बहुत है, संभवतः हो सकता है लोग डर के मारे इसके सामने नहीं करते, लेकिन कम से कम वोट तो डालो इसके खिलाफ। अब शायद पता नहीं वोट भी ये कैसे पता चला लेते हैं कि किसको वोट कहाँ दिए, क्योंकि पिछले इलेक्शन के बाद इन्होंने 3000 औरतों का रेप कर दिया सड़कों के ऊपर। पता नहीं क्या चल रहा है वेस्ट बंगाल के अंदर। भैया नरेंद्र मोदी जी को कुछ करना पड़ेगा, आर्मी भेजनी पड़ेगी इस औरत के खिलाफ। अब देखिए, राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठान का जो प्रोग्राम है उस दिन ही ऐसी रैली करने की क्या जरूरत है तुम्हें, और उसके अंदर ये मौलाना घुमाना। ये देखिए आप, ये टोपी पहन के ये मौलाना घूम रहे हैं, इनको दिखाने की क्या जरूरत है? 2 भगवाधारी साहब ने खड़े कर लिए, 2 सिख खड़े कर लिए, बाकी जो है आसपास मुसलमान ही मुसलमान दिख रहे हैं इसके टोपी वाले। इसका क्या मैसेज जा रहा है? वहां से नवीन पटनायक जो है उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर, उसकी इतनी अच्छी फोटोएं आई है, वो इतनी बड़ी स्क्रीन लगा करके सामने बैठ करके भगवान के दर्शन कर रहे हैं। इतनी उम्र हो गई है उनकी, शायद वो इस संभवतः इस वजह से नहीं गए, लेकिन उन्होंने स्क्रीन पर दर्शन किए, फोटोएं सामने आ गई। तुम क्या ड्रामेबाजी कर रही हो ये हिंदुओं के खिलाफ? अब ये देखिए क्या कह रही है। इसने पहले क्या कहा था कि बीजेपी जो है ये एक तरह का जो है नौटंकी कर रही है लोकसभा पोल से पहले। ये भगवान राम के प्रोग्राम को जो है, पूरा राम मंदिर के प्रोग्राम को नौटंकी बता रही थी, ये जिहादन औरत है जी। और ये अपनी जो है पूरी यात्रा इसने चर्च से और ये गुरुद्वारों से और ये मस्जिदों से निकाली है जी। ठीक है जी। और ये पूरा जो है इसने खत्म किया पार्क सर्कस मैदान में जाकर के, इसने पूरी रैली खत्म करी है। बेसिकली लोगों का जो है ध्यान भटकाने की कोशिश इसने कल पूरी हरकत करी है। खुद के जो मंत्री है और सारे के सारे जो है जिसे कहते हैं करप्शन के केसेस में इन्वॉल्व है, घर से नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। राम मंदिर पर कोई ध्यान नहीं है, बैठिए अपनी सेकुलरिज्म की यात्रा निकालने के अंदर। मोदी साहब को इमीडिएटली इस औरत को अरेस्ट करवाना चाहिए, जिस तरह से ये हरकतों पे निकली हुई है। हिंदू द्रोह के कामों के अंदर ये औरत पूरी तरह लिप्त हो रखी है। ठीक है जी। अब मैं ये आपको दिखाता हूं कि आगे और क्या चल रहा है। और अब बात करेंगे आम आदमी पार्टी की। वो केजरीवाल दिल्ली का जालसाज, वो भी कल परपंच पे उसको उम्मीद थी कि वो उतरेगा, लेकिन उसने चाल उल्टी चल दी। उसने इसलिए उल्टी चाल चल दी क्योंकि वो अरेस्ट होने वाला है, और अरेस्ट जैसे ही होगा वो कहेगा जय श्री राम। एक तो ये रीजन है। दूसरा, उसने जितनी भी मुस्लिम सीटें हैं वो कांग्रेस को दे दी दिल्ली के अंदर इलेक्शन लड़ने के लिए, इसलिए उसको मुसलमानों का वोट इस बार नहीं चाहिए, इसलिए वो खुल के जो है राम मंदिर के उसमें सपोर्ट में आ गए। पहले यही आदमी जो है जा करके मुसलमानों को कहता था कि हमको राम मंदिर नहीं चाहिए, वो हॉस्पिटल बना लो। कहता था मेरी नानी ने मना कर दिया कि वो तो नहीं जाएगी क्योंकि वहां पे तो बाबरी मस्जिद गिरा करके मंदिर बना रहे हैं, तो वो तो कभी भी नहीं जाएगी। सडनली ये सब बातें ये भूल गया और कल ये हिंदूवादी बन गया। और आम आदमी पार्टी जो है उसने तो कल हद ही कर दी। उसने तो मतलब मोदी जी को पीछे छोड़ने की कोशिश करी। कल
आम आदमी पार्टी ने शोभा यात्राएं निकाली हैं, दिल्ली के अंदर भंडारे कराए हैं। इनके नेता जो है पूरे पूरे भगवा कपड़े पहन करके कल नाच रहे थे। तो ये इस तरह के जो है काम में कल उतरा हुआ है। अब हो सकता है जी भगवान प्रसन्न हो जाए। इसने तो बजरंग बली का मजाक उड़ाया था, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया कि ये बजरंग बली का एक मजाक इसने उड़ाया था एक वीडियो के अंदर, और उसके ऊपर मैंने इसको बहुत इसकी भर्त्सना की थी, इसको गालियां निकाली थी मैंने ट्विटर के ऊपर, तब जाकर के इसने अपना ट्विटर जो है वो ट्वीट डिलीट किया था। लेकिन इसने जानबूझ के वो हरकत की थी, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि ये एक क्रिप्टो क्रिश्चियन है और ये दिल्ली के अंदर तो पहले दंगे करवा चुका है, ये हिंदुओं को मरवाना चाहता है। जहरीली हवा इसने फैला रखी है, पानी के अंदर, बिजली के अंदर, हर जगह इसने स्कैम किए हुए हैं। दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों को नकली दवाएं तक बांट रहा है। तो ये दिल्ली का दुश्मन है। लेकिन सडनली जो है इसको भंडारे याद आ गए और इसने जो है कल शोभा यात्राएं निकाली है, क्योंकि ये अरेस्ट होने वाला है और इसको मुस्लिम वोट इस बार नहीं चाहिए। तो ये मक्कार कल जो है इस काम में लग गया था। अब भैया बजरंग बली का मजाक उड़ाओगे तो तुम्हारे को इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर कहीं भी तुम्हारे को चैन और शांति नहीं मिलेगी। अब कल तुमने ये सब अच्छे काम करे हैं भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के दिन, तो हो सकता है भगवान तुमसे प्रसन्न हो जाए। अगर तुमने सही इंटेंशन से किए होंगे तो हो सकता है बजरंग बली तुमसे प्रसन्न हो जाए, तो तुम बच जाओ। लेकिन अगर तुमने ऐसे काम जानबूझ के ये सब कर रहे हो, जानबूझ के राम मंदिर से ध्यान हटाने के लिए ये सब कर रहे हो, तो तुम्हारा तो सत्यानाश तय है केजरीवाल। तो कल जो है ये कल हिंदू बना हुआ था और इसने कल क्या क्या लिखा है देखिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस है सबको, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम लॉर्ड श्री राम का जो है बहुत बड़ा मंदिर बन गया। ये वही मंदिर है जिसको ये कहता था कि हमें नहीं चाहिए, मेरी नानी मना करती है, वो मैं तो नहीं जाऊंगी। कल ये उस मंदिर से इसका सारा प्यार बाहर आ गया। और अब कह रहे हैं हम ये जो है बेसिकली जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो अच्छे काम किए उसका क्रेडिट इनडायरेक्टली लेना चाह रहा था कि हम तो पहले ही अयोध्या हुआ है। चले जाता ना 22 तारीख को, क्यों नहीं गया वहां पे? अगर तू इतना बड़ा राम भक्त है तो वहां जाता ना अयोध्या में, क्यों नहीं गया? तेरे को तो इन्विटेशन भी आया होगा, क्यों नहीं गया तू? मक्कारी कम करके केजरीवाल, अब पता चलेगा। अब तो तेरा तो भगवान ही डिसाइड करेंगे कि तेरे को, तेरा जो बजरंग बली है वो तेरा डिसाइड करेंगे कि तेरे को तेरे साथ क्या होगा। है जी। तो सबको कल बधाइयां दे रहा था और कह रहे मैं बहुत खुश हूँ कि रामलला के जो है वहां विराजमान हो गए हैं। हमने कहते पिछले हफ्ते हमने सुंदरकांड के पाठ कराए हैं दिल्ली में, मेरी बीवी ने भी सुंदरकांड के पाठ करे, और जो है हम हर ट्यूसडे को जो है हर महीने के मंगलवार को हम सुंदरकांड का पाठ करवाएंगे। ठीक है जी। और जो है इसका सौरभ भारद्वाज है वो भी इसी काम में जो है सुंदरकांड में जो है लगा हुआ था कल, और कह रहा है जैसे मौका मिलेगा मैं अयोध्या जरूर जाऊंगा। तो ये बताए कि इसकी नानी साथ जाएगी कि जाएगी? ये कह रहा है अपने माँ बाप को लेके जाऊंगा, तो नानी जाएगी या नहीं? ये अपने बच्चों की झूठी कसम खा चुका है, ये नानी के बारे में बुरा भला कह चुका है। सुनने में आता है इसके बाप ने जो है अपनी बहन के जो है जो जमीन है वो हड़प चुके हैं। ये अपने ही रिश्तेदारों के बारे में ऐसी ऐसी बातें क्यों करते हैं भाई? तो ये तो आप समझ लीजिए क्या है। अब भगवान जाने इसका क्या हुआ। इसकी जो है पार्टी, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इसको भी सजा मिलनी स्टार्ट हो गई है। छत्तीसगढ़ से भी इसकी पार्टी खत्म हो चुकी है और हरियाणा में भी इसको झटका लग चुका है। अशोक तंवर छोड़ करके बीजेपी में जा चुका है, तो इसको भी सजा मिल चुकी है। तो इसका भी कांड जो है वो हो चुका है। और अब आगे चलते हैं जी शिवसेना। कल शिवसेना का ये उद्धव ठाकरे ये भी जो है राम मंदिर से जो है ध्यान हटाने के चक्कर में ये भी अपने कामों में लगा हुआ था कल। लेकिन एक बात यह है कि कल जो है बाला साहब ठाकरे जी जो है उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, तो उसको उसके एवज के अंदर, मतलब उसके नाम पे ये कल निकला हुआ था अपने काम पे। और इसने कल क्या किया जी, कल कालाराम टेम्पल है नासिक का, जहाँ पे मोदी जी भी गए थे, ये वहां जाकर के कल पूजा पाठ कर रहा था और अपने बच्चों को जो है, इसके 2 बेटे जो है उनको भी साथ लेके आता और वहां पे जाकर के इसने पूजा पाठ किए। वहां पे पहले इसने घोड़ा पूजा करी और गोदावरी जो नदी है रामकुंड में घोड़ा घाट पे, वहां पे जाकर के भी इसने पूजा पाठ कल करा। और इसने कहा कि सब फिल्म स्टार्स को जो है ठाकरे फैमिली वहां पे ले गए हैं, लेकिन ठाकरे फैमिली जो है जो कि इस मूवमेंट के साथ बहुत क्लोजली इन्वॉल्व थी, उसको नहीं बुलाया गया। ये संजय राउत करा के कह रहा था। पहले तो संजय राउत कह रहा था कि मंदिर गलत जगह बना दिया, तो आज ये क्यों कह रहा हूँ कि हमें इन्वाइट नहीं किया? जब गलत ही बना था मंदिर, तुम्हें इन्विटेशन क्यों दी? तुमको इन्विटेशन मिल गया था तब भी तुम नहीं जाते, तो अच्छा ही हुआ तुम्हें नहीं दिया। ये नौटंकियां करना बंद कर दो। तुम लोगों की पार्टी तो वैसे टूट चुकी है, अभी भी तुम्हारे को शर्म नहीं आ रही? इतने बड़े द्रोही हो तुम लोग, धोखेबाज तुम लोग। बॉम्बे के अंदर तुमने क्या हाहाकार मचाया है। वो जो एक्टर मरा है सुशांत सिंह राजपूत, उसके अंदर तुम्हारे लड़के का नाम है। लोग दबी जबानों में ये बातें बोलते हैं। क्या हुआ उस केस का? उस लड़के को कभी इंसाफ तुमने दिलवाया? तुम्हारी सरकार थी ना, कितने कितने कुकर्म होते थे। तुम अर्नब गोस्वामी को घर से उठा लिया था तुमने कोविड के दौरान। तुमको शर्म आती है? हमको नहीं बुलाया राम मंदिर में, किस मुंह से जाते तुम? अपने बाप के पीछे छुप छुप के तुम पॉलिटिक्स करना चाहते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तो जी ये तो इसका हाल है। इसकी पार्टी भी खत्म है, पुराने केसेस खुल रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत का केस जो है वो भी बहुत आगे पहुंच गया है। संभवतः इनके क्लोज नेता होता है इसका बेटा भी, ये सब भी अंदर होंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। ये तो होगा जी शिवसेना का हाल। अब देखिए जी, अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की।
पाकिस्तान ने भी कल जो है राम मंदिर के ऊपर एक टिप्पणी करी। जैसे कि हमारे देश के अंदर ये एंटी हिंदू, एंटी सनातन पार्टियां हरकतें कर रही है, पाकिस्तान ने भी हरकत कर दी। पाकिस्तान ने कल कहा है जी, इंडिया के अंदर मेजोरिटेरियनिज्म बढ़ रहा है। ठीक है जी, अपने देश के अंदर हिंदू लड़कियों को रोज ये उठा उठा के किडनैप करके रेप करके उनको कन्वर्ट कर देते हैं। हिंदुओं के तुम गले काट रहे हो, उनकी जो है लाशें जो है पेड़ों से टंगी हुई मिलती है। इतने भूखे नंगे हालात के अंदर लोग रहते हैं, तुम उनके शरीरों तक को तो नहीं छोड़ते। गिद्धों की तरह तुम्हारी हालत हो चुकी है, तुम गिद्धों की तरह उन मरे हुए शरीरों को भी खा जाते हो नालायकों। और तुम इस देश को कह रहे हो कि मेजोरिटेरियनिज्म होना है यहाँ पे, खाने के तुम्हारे पास पैसे नहीं है। शर्म करो पाकिस्तानियों, ये तुम्हारी हालत है। हमारे को तुम बताओगे, हमारे राम मंदिर पे तुमने ऐसी अभद्र टिप्पणी करी, तुम्हारा तो सर्वनाश निश्चित ही है। अब देखिए जी क्या क्या लिख रहा है कि इंडिया में मेजोरिटेरियनिज्म बढ़ रहा है, यानी कि हिंदू बढ़ते जा रहे हैं। बकवास, कोई लेना देना नहीं है अपना इसका। मेजोरिटेरियनिज्म अपनी कितनी है वो खुद नहीं देखता। आगे देखिए जी, कह रहे जी इसने कहा जी बाबरी जो मस्जिद थी वो तो एक मॉब ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, यानी कि एक ऐसे लोग जो कि मारना तोड़ना चाहते थे उन्होंने तोड़ा था। भैया कोई एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे वो लोग, वो कार सेवक थे, उनके ऊपर गोलियां चलवाई थी तुम्हारे ही एक बंधु ने। उसके बाद क्या कह रहा है जी कि इंडिया की जुडिशरी जो है उन्होंने उन क्रिमिनल्स को छोड़ दिया और वहां मंदिर को बनाने दिया। पूरी कार्रवाई हुई है और तुम्हारे ही दलालों ने यहाँ पे आकर के उस मंदिर को डिले कर रहा, वरना ये मंदिर आज से 15-20 साल पहले ही बन जाता। नालायको, कह रहे जी 30 साल 31 साल के अंदर जो वहां से लेकर के आज तक जो ये हो गया है, इंडिया के अंदर हिंदुओं का जो है वो राज बढ़ गया है। भैया हिंदुओं का देश है, यहाँ बढ़ेगा, और जहाँ पे तुम बैठे हो ना वहां भी बढ़ेगा। हम आ रहे हैं, रामलला आ चुके हैं, अब हम भी आ रहे हैं अपना धार्मिक भूमि तुम्हारे से वापस लेने में। ये जो देश के नकली बाप और देश का नकली चाची के साथ मिलके जो तुमने जो षड्यंत्र किया है ना, वो हमको उसको अब उल्टा देना है। अब वो धार्मिक भूमि को हम वापस लेंगे। पाकिस्तान सुन लो, और सुनो जी आगे क्या कह रहा है। कह रहा है जी बहुत सारे मॉस्क हैं वहां पे तो जो जिनके ऊपर ऐसे ही जिनको गिरा दिया गया है, उनको तोड़ दिया गया है। टूटे नहीं है वो अभी, अब टूटेंगे, याद रखना, अब टूटेंगे। सिर्फ यही नहीं टूटेगा, अब तुम्हारे भ्रम भी टूटेंगे और तुम लोग नंगे होके भागोगे, नंगे होके। तुम्हारे पास तो खाने के लिए रोटी तक नहीं है पाकिस्तानियों, बकवास करने के लिए इतनी बड़ी जीव निकाली है तुमने। तो जी ये पाकिस्तान ने कल हरकत करी है, बकवास की बातें करते हैं, खुद के कपड़े फटे हुए हैं, दूसरे को कह रहे हैं तुम्हारे जो है कपड़ों में बदबू आती है। ये इनका हाल है। तो ये पाकिस्तान जो है ये तो अपनी हरकतें कर ही रहा है, लेकिन यही सेम हरकतें जो है हमारे यहाँ की कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, ये सब भी यही सब कर रही है। इनमें क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। एक पाकिस्तान बाहर है, एक पाकिस्तान अंदर है। यही हमारे पूर्व जो बहुत सेना के जो हेड थे, उन्होंने रावत साहब, उन्होंने भी यही कहा था कि इंडिया 2.5 फ्रंट्स पे वॉर लड़ता है, 2 बाहर आधा अंदर। ये आधे वाले तो यही है, कांग्रेस, टीएमसी, आप, ये सब क्या है? ये पाकिस्तानी तो है जो हमने अपने देश के अंदर एक बना रखा है। तो ये यही है इस देश के अंदर। कल जैसे ही राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान का प्रोग्राम हुआ, मैंने ये सोच रखा था कि मैं कल के दिन किसी को कुछ बुरा भला नहीं कहूंगा और भगवान राम के अंदर जो है अपना ध्यान लगाऊंगा। लेकिन आज जब वो पूरी तरह सब कुछ संपन्न हो गया, अच्छे से हो गया, हमें खुशी हो गई। आज मैंने इन सबको आपके सामने नंगा किया है, कांग्रेस पार्टी से लेकर पाकिस्तान तक मैंने इन सबको नंगा किया आज आपके सामने, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ये सब के सब एक है। और ये हिंदुओं से, राम मंदिर से, भगवान राम के जितने भी ये पुण्य कार्य किए जा रहे हैं देश के अंदर, उस पर ये सब घृणा करते हैं। ये भरे हुआ है हिंदू घृणा से। और इन सबसे आगे जो है वो कांग्रेस पार्टी है और उनका ये युवराज बैठा हुआ और उसकी ये माँ। इनको तो जूते मार के देश से बाहर भेजना चाहिए। ये हिंदू द्रोह के अंदर आगे बढ़ चुके हैं और ये चाहते हैं कि ये देश जो है खंड खंड विखंड हो जाए और ये उसको लूट लूट के खाएं। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। जैसा कि मोदी जी ने कहा है, अब अगले 1000 साल के अंदर हमने इस देश को एक विश्व, जिसे कहते हैं विश्व गुरु, हमने स्थापित कर देना है। बहुत जल्दी वो स्थापित होगा। आज एक न्यूज है, राम मंदिर बनने के एक ही दिन बाद इंडिया की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो हांगकांग से भी आगे निकल गई है। ये है जी राम मंदिर बनने का प्रभाव। इसे कहते हैं पॉजिटिव न्यूज। और ये जितने भी राक्षस हैं इनका सर्वनाश होने वाला है। इनकी पार्टियों के अंदर टूट पड़ चुकी है और जो जो रामद्रोही है इन सब का सर्वनाश और इनकी पार्टियों का सर्वनाश निश्चित है। तो हम चले एक अच्छे सशक्त हिंदुस्तान की तरफ और ये जाए अपने सत्यानाश की तरफ। चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कर्मा के अगले वीडियो में।